डियर स्टूडेंट्स, आज लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बोर्ड के परसेंटाइल क्राइटेरिया के बारे में। जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज 31 है, ट्रिपल आईटीज 25 हैं और जीएफटीआईज 28 हैं। ये लगभग 23 आईआईटीज़ हैं। टोटल लगभग 108 कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग ऑर्गेनाइज होती है, जोसा जो काउंसलिंग करवाता है, जिसके लिए जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उसमें एक परसेंटाइल क्राइटेरिया रखा हुआ है टॉप 20 परसेंटाइल का। या तो टॉप 20 परसेंटाइल फुलफिल करिए, या फिर आपका बोर्ड में 75% जनरल ओबीसी में, या फिर आपका एससी एसटी में 65% होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप जोसा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और इन कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब से बोर्ड का रिजल्ट आया है, आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जब से रिजल्ट आया है कई सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, कई सारे बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं कि उनका परसेंटाइल जनवरी वाले एग्जाम में, चूँकि एग्ज़ाम 2 बार होता है, जनवरी वाले एग्जाम में उनका परसेंटाइल बहुत अच्छा जिनका आ रहा है, या फिर जो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि सितंबर वाले एग्जाम में, जो कि अप्रैल में होना था, फिर जुलाई में होना था, सितंबर में होना है, सितंबर वाले एग्जाम में उनका परसेंटाइल बहुत अच्छा आने वाला है। उन बच्चों को दिक्कत ये आ रही है कि मेरा 90, जैसे किसी का 95 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, 98%, 90+ परसेंटाइल वाले हर बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो मिलेंगे, लेकिन मेरा बोर्ड का परसेंटाइल फुलफिल ना हो पा रहा है टॉप 20 वाला, और या फिर मेरा 75 या 65 नहीं बन पा रहा है। तो मेरे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको मैं ऑप्ट कर सकता हूं, जहां मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन ऑप्शंस के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड और अपने आप में बहुत अच्छे संस्थान हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, और बहुत अच्छी रैंक पे लेते हैं, बहुत अच्छी परसेंटाइल पे क्लोज होते हैं। लेकिन उनका अगर बोर्ड का परसेंटाइल क्राइटेरिया आप देखेंगे तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई से काफ़ी कम है। कहीं कहीं पे 60% रखा हुआ है, कहीं कहीं पे 60 से भी कम रखा गया है। टॉप 20 परसेंटाइल की क्राइटेरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां का टॉप 20 परसेंटाइल अगर देखा जाए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि टॉप 20 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल, 65 परसेंटेज और परसेंटाइल में बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 75 परसेंटाइल कर रखा है, 75 परसेंटेज कर रखा है 12th का, एससी एसटी के लिए 65 कर रखा है, एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटीज़ के लिए, और बहुत सारे रेपुटेड कॉलेज हैं जो 75 की क्राइटेरिया को लेते हैं। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या 75 परसेंटाइल का होना ही टॉप 20 परसेंटाइल में आता है? तो बहुत सारे स्टेट ऐसे मैं आपको बता दूं जहां का टॉप 20 परसेंटाइल 75% जनरल ओबीसी और 60%, 65% एससी एसटी से भी कम है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अगर यहाँ का हम टॉप 20 परसेंटाइल का टेबल निकाल के देखेंगे पिछले साल का या उससे पिछले साल का या इस साल जो आने वाला है, अभी तो डिस्कशन चल रहा है टॉप 20 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटेज को किस में से, दोनों में से किसको प्रेफर करना है, किसको ऑप्शन में रखना है, ये अभी डिस्कशन चल रहा है। तो आप देखेंगे कि टॉप 20 परसेंटाइल जो देखेंगे आप उन स्टेट्स का, बहुत सारे स्टेट इंडिया में, वो 75 से कम माना जाएगा, बहुत कम आता है उनका, माना क्या जाएगा, बहुत ही कम है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी के सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं और जेईई मेंस की बहुत अच्छी परसेंटाइल पे फुलफिल होते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं उन कॉलेज के बारे में जिसमें नंबर 1 पे अगर हम कॉलेज की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए आ रही है जिनका 99 परसेंटाइल के ऊपर है, क्योंकि 99 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे हमेशा, जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता है, जीएफटीआईज में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है टॉप के, या फिर उनको आईआईटीज़ में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पा रहा है, तो उनका बेस्ट ऑप्शन रहता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की अगर मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो समथिंग 1100 के आसपास कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक गई है पिछले साल, और समथिंग लगभग 2500 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की क्लोजिंग रैंक गई है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जिन बच्चों का परसेंटाइल जनवरी में 99 के ऊपर आ रहा है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए 12th का परसेंटेज का क्राइटेरिया जो रखा हुआ है वो 60% रखा गया है इस बार। ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कैंपस है, प्लेसमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा कैंपस है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसमें सारी चीज़ें। लगभग एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 17 से 18, 20 लाख एवरेज लगभग इसका प्लेसमेंट 2019 में गया है। सेकंड नंबर पे आपका आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका 75% जनरल ओबीसी में नहीं आ रहा है, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, अगर 65% नहीं आ रहा है, या टॉप 20 परसेंटाइल से में वो नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, तो वो ट्रिपल आईटी बैंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% रखा गया है 12th के लिए। ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी सेकंड नंबर का बहुत मोस्ट रेपुटेड कॉलेज माना जाता है, और ट्रिपल आईटी बैंगलोर का अगर बात करें पिछले लास्ट ईयर की, पिछले सालों की, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी रैंक पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर को बच्चे ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं देश के कुछ और रेपुटेड कॉलेज हैं, जैसे कि एनएसयूटी है, इसको एनएसआईटी बोलते थे पहले, इसके बाद डीटीयू है, इसके बाद आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली है। ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये ट्रिपल आईटी आपका
जो 25 ट्रिपल आईटीज़ हैं उसमें नहीं आता है, ये अलग से अपनी काउंसलिंग करवाता है। एक जैक दिल्ली के नाम से काउंसलिंग होती है, जॉइंट एडमिशन कमेटी। जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, दो ऐसी जॉइंट एडमिशन कमेटी हैं जो अपनी अलग से स्टेट की काउंसलिंग करवाती हैं, जिसमें अदर स्टेट, होम स्टेट के हिसाब से कोटे की सीट्स रहती हैं अलग अलग। तो इसमें आपका 4 कैंपस आते हैं। पहला कैंपस आपका DTU है, दूसरा कैंपस NSIT है, NSUT बोलते हैं उसको, तीसरा कैंपस आपका IIIT दिल्ली और चौथा कैंपस है इंदिरा गांधी वुमेन्स टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो ये चारों कैंपस अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छी रैंक पे फिल होते हैं, बहुत अच्छी रैंक पे ये पिछले साल भी क्लोजिंग रैंक इनकी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ क्लोजिंग रैंक। जैसे कि अगर हम कट ऑफ की बात करें IIIT दिल्ली की, IIIT दिल्ली में कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक 32,385 रैंक पे क्लोज हुई है, ये क्लोजिंग रैंक थी 4th राउंड की। CS अगर मैं हम बात करें तो 4,912 रैंक पे क्लोज हुई है, और ये मैं आउट स्टेट का बता रहा हूँ। अगर मैं होम स्टेट की बात करूँ तो होम स्टेट में आपका CS का 28,000 समथिंग गया है, इलेक्ट्रॉनिक का 38,208 गया है। अगर हम NSIT की बात करें तो बायोटेक सबसे लोएस्ट ब्रांच 11,000 समथिंग रैंक पे ये क्लोज हो गई है, कंप्यूटर साइंस 1849 रैंक पे क्लोज हो गई है, मैकेनिकल 8,476। आप देख रहे हैं कि 10,000 12,000 तक ये ऑल इंडिया लेवल के कॉलेज, ऑल इंडिया रैंक जो आपकी जा रही है ये क्लोजिंग रैंक जा रही है, ये ओपनिंग भी नहीं, ये क्लोजिंग रैंक है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं जिनको 10,000 12,000 बच्चा ऑप्ट कर रहा है, लेकिन इनका अगर आप परसेंटेज क्राइटेरिया मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और CS की अगर हम लोग बात करें तो आपकी 2866, ठीक है, 2866 आपकी जो है ये आपकी क्लोजिंग रैंक थी CS ब्रांच की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर कॉलेजेस की तो इसमें आपका इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आता है। इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी आपका लगभग 30 से 35-40 हज़ार रैंक तक आपको, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका लगभग 25 से 30 हज़ार रैंक तक आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। IIIT दिल्ली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो परसेंटाइल तो आपका लगभग 95-96 से ऊपर होना चाहिए, इवन मैं तो कहता हूँ 98 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप अगर बात करें 12th के परसेंटेज की तो 80% मांगा जाता है जनरल के लिए, OBC के लिए मांगा जाता है 75%, SC ST के लिए 70%। अगर हम DTO की बात करें तो DTO में 60% जनरल कैटेगरी के लिए, 55% OBC कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 50% रखा गया क्राइटेरिया। अगर हम NSIT की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 60%, OBC कैटेगरी के लिए 50%, SC ST के लिए लगभग 12th पास, जस्ट 12th पास रखा गया है NSIT के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर जिन बच्चों का परसेंटाइल 95, 96, 97, 98 ऐसे आ रहा है और बोर्ड में कुछ दिक्कतें आते नज़र आ रही हैं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इनका एग्ज़ाम जो फॉर्म आता है इन सारे काउंसलिंग्स का, वो लगभग JEE मेंस के एग्ज़ाम के बाद तुरंत आ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की जिनको इंडिया के अंदर NIT IIIT का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। सबसे नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं धीरूभाई अंबानी। 97.5 परसेंटाइल के पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर आप धीरूभाई अंबानी में जाना चाहते हैं तो 97.5 परसेंटाइल आपका होना चाहिए JEE मेंस में। समथिंग आपकी रैंक लगभग 20-25 हज़ार से अंदर आनी चाहिए, लगभग 20 हज़ार के अंदर तो मान के चलिए आप। लेकिन अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th का देखेंगे तो जस्ट पास मांगा गया है। इस साल आप वेबसाइट पर जाके चेक करिए, जस्ट आप 12th पास हैं, कोई परसेंटेज नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 97.5 परसेंटाइल जनवरी वाले एग्जाम में आ रहा है या फिर सितंबर वाले में आने वाला है। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज थापर यूनिवर्सिटी। एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी चेंजमेंट किए थापर यूनिवर्सिटी ने पिछले साल के अकॉर्डिंग। पिछले साल ये 90% लगभग सीट JEE मेंस से भरता था, बाकी जो बची हुई सीट थी वो 12th बेसिस पे भरता था। इस बार उन्होंने 75% क्राइटेरिया के हिसाब से लिखा हुआ है साफ साफ वेबसाइट पे कि 75% अगर आपका 12th में आ रहा है आप थापर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जनवरी JEE मेन की परसेंटाइल को भी एक्सेप्ट करेंगे। आपका जनवरी में जो भी JEE मेन का परसेंटाइल है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं थापर यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निरमा यूनिवर्सिटी की। निरमा यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जस्ट 12th पास मांगा जाता है, इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है। 92, 93, 94 ये परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, समथिंग 70,000, 80,000, 1 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है, आप निरमा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन माना जाता है ये इंजीनियरिंग में आफ्टर IIITs NITs। इसके बाद आपका JP नोएडा। JP नोएडा में लगभग 90 परसेंटाइल अगर आपका JEE मेंस में आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। समथिंग 1 से 1.5 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है आप JP नोएडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 अदर कैंपस भी हैं, बकना घाट में, एक आपका सोलन में है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन JP नोएडा वाला कैंपस काफ़ी बेस्ट माना जाता है। और इसमें भी आपका जस्ट 12th पास क्राइटेरिया 12th का मांगा गया है। आप अगर 12th पास जस्ट हुए हैं, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं PDPU गांधीनगर। PDPU गांधीनगर के लिए 45% 12th का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात, अगर आपका 90 परसेंटाइल तक आता है, समथिंग 1 से 1.5 लाख रैंक बनती है, आप PDPU गांधीनगर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी LMNIT जयपुर। 60% 12th का क्राइटेरिया रखा हुआ है। 95 परसेंटाइल अगर आपका JEE मेंस में आता है, समथिंग आपकी रैंक लगभग
50 से 1 लाख के बीच भी अगर आ रही है, 50,000 से 1 लाख के बीच ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आ रही है, आपके लिए लक्ष्मीदास मित्तल के ऑप्शन खुले हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो ऑप्शन थे कुछ। इसके अलावा मैं बताता चाहता हूँ आपको कि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं जिनका परसेंटाइल भी खराब हो गया है जेईई मेंस का, या परसेंटेज बोर्ड का भी गड़बड़ा रहा है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा जैक चंडीगढ़। वहाँ पे भी 60% क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसके बाद जैक चंडीगढ़ में लगभग 4 से 5 कैंपस पार्टिसिपेट करते हैं। पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी था, अब वो हट के जोसा की काउंसलिंग में चला गया है। उसमें आपका यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर, डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ जैसे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसका ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा अगर आपका बोर्ड में परसेंटेज 60 तक आ रहा है तो। इसके बाद आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अपनी जेईई मेंस की रैंक के बेसिस पर। वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 15% सीट अदर स्टेट कोटे के लिए रिजर्व रहती हैं। 12th के परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 55% एलिजिबिलिटी मिनिमम या फिर 50% अलग अलग स्टेट की अलग अलग कैटेगरी को, मतलब एलिजिबिलिटीज़ को रखा गया है। कहीं पे 50, कहीं पे 55 और कहीं पे 45 भी है। तो ऐसे ही वीडियोज़ हम आपको आगे देते रहेंगे जेईई मेंस की क्वेरीज़ के रिगार्डिंग। आपकी कोई क्वेरीज़ है आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।